बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ यासिर रशीद और आप मेरा व्लॉग देख रहे हैं। नाज़रीन, गुरु वो उनसर है जो अपने चेले को सिखाता है, उस पर मेहनत लगाता है, अपनी जान मारता है और फिर जब चेले को मैदान में उतारता है, चेला अगर कोई कारकर्दगी दिखाए तो चेले की वाह वाह होती है, लेकिन उसके पीछे सारी मेहनत गुरु की होती है। अगर गुरु तराकीब ना सिखाए, अगर गुरु गुर ना बताए, अगर गुरु ज़िंदगी के असलूब ना सिखाए तो वो चेला कभी नहीं जीत सकता। इसकी बेहतरीन मिसाल ये है मराकश की टीम। फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप जारी है, जिसमें बहुत से पंडित जो ये राय रखते थे, जो खेल के पंडित हैं, कि मोरक्को की टीम जो है वो सेमीफाइनल तक रसाई हासिल नहीं करेगी, वो क्वार्टर फाइनल से ही बाहर हो जाएगी। लेकिन फिर दुनिया ने देखा, हैरत ज़दा मकाम वो था कि जब मराकश ने एक बड़े अपसेट के बाद सेमीफाइनल में जगह बना ली। किस तरीके से जगह बनाई, इसमें गुरु का किरदार बहुत अहम है। उसके कोच, उस टीम के कोच वलीद अल कराकरी, उनकी जानिब से तमाम मेहनत लगाई गई है। वही इसमें वो बेहतरीन मोहरा है, वही तुरप का पत्ता है जो इस टीम के जीतने में कारगर साबित हुआ है। उसने मैदान में उतरने से पहले ये बात बताई कि हमारे किसके साथ मसाइल थे। ओल्ड राइवल किसे कहा जाता है? जो रिवायती हरीफ होते हैं। जिस तरह पाकिस्तान भारत का रिवायती हरीफ है, उसी तरह मराकश स्पेन का रिवायती हरीफ है। वो बताता है कि हमारे बड़ों ने किस तरीके से इनके साथ जंगें लड़ी हैं। वो बताता रहा कि हमारे बड़े किस तरीके से जद्दोजहद करते रहे कि आज हम इस मकाम पर पहुंचे हैं। वो सारी कहानियां बार बार सुनाता है और हर बार मैदान में उतरने से पहले सुनाता है। और फिर उसमें सबसे बड़ी बात, वो उन तमाम खिलाड़ियों की माओं को मैदान में लाता है, उन्हें स्टैंड्स में बैठाता है और फिर खिलाड़ियों की तरफ मुतवज्जे हो कि हर बार ये बात करता है कि क्या तुम मैच हार के वापस आके अपनी मां से आंख मिला पाओगे? इसलिए अगर अपनी मां से आंखें मिलाना चाहते हो तो मैच जीत कर बाहर आना। और फिर दुनिया ने देखा कि वर्ताए हैरत में मुब्तला कर देने वाली मराकश की टीम सेमीफाइनल में रसाई हासिल कर गई। गुरु मुआशरे में बेहतरीन तरबियत देने वाले होते हैं। अगर गुरु आपको बेराहरवी की तरफ लगा दे, अगर गुरु ही कुछ सीखे ना और आपको सिर्फ प्रचार करता रहे, अगर गुरु के पास तराकीब मौजूद ना हो और ज़बानी दावे करता रहे, अगर गुरु आपको सिर्फ ये बताए कि मैं इस फील्ड का माहिर हूं, मैं तजर्बाकार हूं, और असल में उसके पास तजर्बाकारी मौजूद ना हो, तो फिर गुरु का फ़ायदा क्या? हमारे यहाँ सियासी गुरु आप देखिए, एक गुरु बाहर से आते हैं और ये बताते हैं कि मैं मईशत का बहुत बड़ा माहिर हूं और मैं मईशत को तब्दील करके रख दूंगा, मैं आंखों में आंखें मिला के बात करने वाला हूं, मैं सर झुका के बात नहीं करने वाला, मैं पाकिस्तान की मईशत की तारीख बदलने वाला हूं और माशी धारा तब्दील करने वाला हूं। उस गुरु ने आज हमें कहां पे ला खड़ा किया है। फिर हमारे यहाँ एक वो भी गुरु हैं जो ये कहते हैं कि पाकिस्तान में इस्लाम का नफाज होगा और तमाम लोग मुत्तहिद होकर आगे बढ़ेंगे। हम इस्लाम के नफाज का प्रचार चाहते हैं और 73 के आइन के तनाजुर में हम इस्लामी रवायात की अक़दार को बुलंद करना चाहते हैं। वो गुरु किन के साथ मिला, किन जमातों के साथ मिला, उनकी दीनी वाबस्तगी क्या थी, वो भी आपके सामने है। फिर एक गुरु अपने आप को किसी पार्टी का ताहयात कायद कहता है। वो ये कहता है कि मैं लोगों के दिलों में जिंदा रहता हूं। वो ये कहता है कि पाकिस्तान में तरक्की मैं लेके आया था और मैं ही तरक्की की राहों पर गामजन करूंगा। वो गुरु अपने किसी और चेले को गुरु बना के पेश करता है, लेकिन बाहर फिर मुल्क से रहता है और वहीं से हिदायतनामे जारी करता है और मुल्क को मुआशी उस डगर पे ला खड़ा करता है जहां पर हमें हर तरफ हीजानी कैफियत दिखाई देती है। फिर एक गुरु वो है जिसके ऊपर घड़ी चोरी का इल्जाम लगाया जाता है। एक गुरु वो है जिसके ऊपर बात यह की जाती है कि ये यू टर्न का माहिर है। हमारे यहां गुरु कैसे हैं? अगर कोई गुरु सही चलने वाला भी है तो दूसरे गुरु उसको मात दिलाने के लिए अपने चेले मैदान में उतारते हैं और फिर उन्हीं चेलों के जरिए उस गुरु को हराने की कोशिश करते हैं। हमने पाकिस्तान में बेहतरी किस तरीके से लानी है? क्या हम दूसरी दुनिया से कोई सबक सीख सकते हैं? दिखाई नहीं देता। हमारे अंदर इरादा ही नहीं, मुसम्मम इरादा ना हो तो हम कभी भी तरक्की नहीं कर सकते। हमें वो रास्ता दिखाई नहीं देगा जिस पर चलकर बेहतरी का कोई कारनामा सरंजाम दिया जा सके। हमें वो वक्त दिखाई नहीं देगा, हमें वो आवाज सुनाई नहीं देगी, हमें वो रोशनी दिखाई नहीं देगी। हमें अगर दिखाई देगी तो सिर्फ तारीकी दिखाई देगी। अपने आप को टटोलते रहेंगे और दहाइयों पीछे जाके खड़े हो जाएंगे। हम कशकोल उठाएंगे, बैरूनी दुनिया में जाएंगे,
इमदाद लाएंगे और खा जाएंगे। हम इसी डगर पे चलते रहेंगे। हमारे यहां कोई एक गुरु ऐसा नहीं हो सका कि जिस गुरु ने अपने कारनामे अवाम तक पहुंचाए हों और अवाम ने मिन्नो-अन उनको तस्लीम किया हो। यहां पे गुरु आता है, अपने कारनामे की दास्तानें सुनाता है, अपने आबाओ अजदाद की बड़ाई को बयान करता है, लेकिन अपनी कारकर्दगी दिखा नहीं पाता। पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल यह है कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में तब्दीली के दावे किए जा रहे हैं। पाकिस्तान में सियासी सूरत हाल यह है कि असेंबलियों को तहलील करने की बातें की जा रही हैं, लेकिन एक मुस्तनद जराए ने यह खबर दी है कि अभी पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में असेंबली को तहलील करने का फैसला नहीं हुआ। जो बातें गर्दिश कर रही हैं कि 20 दिसंबर को असेंबली को तहलील कर दिया जाएगा, उन बातों में अभी कोई सदाकत नहीं है। यह उस मुस्तनद जराए का मानना है जो पंजाब में बहुत एक अहम की पोस्ट के ऊपर है। इसमें बुनियादी वजह चौधरी परवेज इलाही नहीं है। चौधरी परवेज इलाही की वो सिफारिशात हैं जो इमरान खान साहब के सामने रखी गई हैं। इसमें बुनियादी तौर के ऊपर कोई लड़ाई भी नहीं है, किसी की तरफ से रोड़े अटकाना भी नहीं है, बल्कि मुस्तकबिल के मुआशी और सियासी मंजरनामे को वजह करना है, जिसकी वजह से इन चीज़ों को होल्ड पर रखा गया है कि अभी कुछ देर इंतजार किया जाएगा। एक वो खबर जो मंजर आम पे आई कि अरशद शरीफ साहब की वालिदा से आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब ने मुलाकात की है, तो उसमें सदाकत है। खानदानी जराए ने यह बात कन्फर्म की है कि यह मुलाकात हुई है और ये 1 घंटे से तवील दौरानिए पर मुहित मुलाकात थी। और इस मुलाकात में आर्मी चीफ ने यकीन दहानी करवाई कि माँ जी, आपके बेटे के कातिलों को मैं सलाखों के पीछे डलवाऊंगा। उन्होंने इस बात की यकीन दहानी करवाई कि कैफरे किरदार तक उन्हें पहुंचाया जाएगा और इस केस को मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। हम पाकिस्तान के अंदर बहुत सी बातें ऐसी सुनते हैं कि जिससे हमें यह लगता है कि हम मुआशी दिवालियापन की उस नहज को पहुंच चुके हैं कि आइंदा हमें कोई बेहतरी के आसार दिखाई नहीं देंगे। हम पाकिस्तान में वो भी मंजर देखते हैं कि जब हमें यह लगता है कि 1 साल बाद पाकिस्तान में दूध की नहरें बह रही होंगी और शहद की फरावानी यहां पे होगी, क्योंकि बैरून मुमालिक से हमें इकदाम के इतने डॉलर मिलने वाले हैं जिस डॉलर से हर पाकिस्तानी की जिंदगी तब्दील होने वाली है। लेकिन यह भी हकीकत है कि IMF अब हम पे यकीन करने को तैयार नहीं है। IMF हमारे दोस्त मुमालिकों से रवाबित बहाल कर रहा है, उनसे जांच पड़ताल कर रहा है कि आया आप पाकिस्तान में डिपॉजिट करवाएंगे या नहीं करवाएंगे। इस यकीन दहानी के बाद ही रिव्यू में पाकिस्तान को क्लियर किया जाएगा। ये जो रीन्यू की बातें चल रही हैं, रीन्यू का मतलब ये, हमारे वजीर खजाना ने कहा कि IMF के साथ रीन्यू प्लान के ऊपर इस वक्त बातचीत हो रही है। रीन्यू प्लान तो फिर आपकी टर्म्स एंड कंडीशंस पे होना चाहिए, उसकी तमाम शराइत आपको तय करनी चाहिए। फिर आपको मलबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे रखना ही नहीं चाहिए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तय की गई शराइत को हम परसू कर रहे हैं, इसी वजह से हमें उन्हें आगे बढ़ाना पड़ रहा है और इसी वजह से हम खुमियाजा भुगत रहे हैं। जब आप रीन्यू की बातें करते हैं तो रीन्यू में एजेंडा आप तय करेंगे और IMF तय करेगा। उसी एजेंडे में कुछ शराइत IMF की होंगी, कुछ गुजारिशात आप रखेंगे, फिर दरमियानी रास्ता इख्तियार करते हुए आपकी कोई बातें मानी जाएंगी और कुछ बातें IMF की मानी जाएंगी। फिर मलबा आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे किस तरीके से रख सकते हैं, या फिर अपने अल्फाज को तब्दील कर लीजिए और आप ये बात कीजिए कि रिव्यू अपील अभी बाकी है और रिव्यू अपील में IMF ने फैसला करना है कि पाकिस्तान के लिए क्या करेगा। सऊदी अरब ने यकीन दहानी तो करवाई है पाकिस्तान को $3 अरब की, और वो जो आपने अदायगी पहले सऊदी अरब को करनी थी उस हवाले से भी ताखीर में सऊदी अरब जो है वो इशारा दे रहा है कि उसमें ताखीर हो सकती है, आप बाद में उसे जमा करवा दें। लेकिन क्या इससे कुली तौर के ऊपर पाकिस्तान की मईशत मजबूत होगी? बुनियादी तौर पे जो खजाना कमेटी है कौमी असम्बली की, उसमें बारहा ये बातें हुई कि आपका जो डॉलर है वो 2 से 3 बॉर्डर्स के जरिए अफगानिस्तान में मुंतकिल हो रहा है, अफगानिस्तान से वो भारत जाता है और फिर दूसरी दुनिया में मुंतकिल हो जाता है। आप अभी तक अपने वो बॉर्डर बंद न कर सके, आप अभी तक अपने मैकेनिज्म को बेहतर न कर सके, आप अभी तक एक्सपोर्ट में बेहतरी न ला सके। आपकी जो ऑल पाकिस्तान टेक्सटाइल मिल्स एसोसिएशन है एप्टमा के आप असरात इस वक्त देख लें कि वो रोते पीटते हैं कि तवानाई के बहरान के अंदर सबसे बड़ा धचका हमें लगा है। हमें अपनी प्रोसेसिंग बंद करना पड़ गई है, हमें अपनी डाइंग बंद करना पड़ गई है, हम अपने मजदूर निकाल रहे हैं, हम महंगी गैस इस्तेमाल नहीं कर सकते, हम महंगी बिजली इस्तेमाल नहीं कर सकते, हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो बढ़ती जा रही है उसी वजह से हमारी एक्सपोर्ट के ऊपर बहुत बड़ा असर पड़ रहा है। तो जब आपकी एक्सपोर्ट बंद होती रहेगी, इंपोर्ट को आप घटाते जाएं, सिफर पे भी ले आए,
उसका फायदा क्या होगा? सिर्फ आप ये तनासुब बहाल रखना चाहते हैं कि इंपोर्ट कम और एक्सपोर्ट ज्यादा हो। जब आपने एक्सपोर्ट $3 की करनी हो और इंपोर्ट को आप $0 पे ले आए तो क्या फायदा? उससे क्या कुछ हासिल कर लेंगे? आपको अपनी एक्सपोर्ट का दायरा कार बढ़ाने की जरूरत थी एक वक्त के अंदर, माजी करीब में ही, ज्यादा दूर जाने की बात नहीं है। आपके पाकिस्तान में बंपर क्रॉप होती थी, बंपर क्रॉप के दावे भी किए गए, कपास में किए गए, गंदुम में किए गए, और अब आके आपको दूसरे मुमालिक की मरहूने मिन्नत होना पड़ रहा है। अब आके आपको अपने मुखालिफिन की सफ़ों में जाके बैठना पड़ रहा है और उनकी मिन्नत समाजत करना पड़ रही है कि हमारे साथ आप मिसाके मईशत कर लें। पाकिस्तान को अगर बेहतर तरीके से चलाना है तो अपने मुखालिफिन को मनाना होगा। अगर मुखालिफिन नहीं मांगते और पाकिस्तान में बेहतरी का हल आपका घर चले जाना ही बनता है तो आपको घर चले जाना चाहिए, पाकिस्तान को बचा लेना चाहिए। अब एक दूसरे की मिन्नत समाजतें और पुराने लोगों को अपनी पार्टीज में वापस बुलाना, इसकी जो तैयारियां शुरू हो गई और अब फिर पुराने चेहरे पार्टीज में वापस आना शुरू हो गए। ये पीडीएम में शामिल तमाम इत्तेहादी जमातें अब इसी तगदो में हैं कि उनके जो साथी, उनके जो रुफका, उनके जो नजरियाती कारकुन उनसे बिछड़ गए थे, इस इत्तेहाद की वजह से उनको बना लिया जाए। हाफिज हुसैन अहमद साहब की जमीयत उलमा इस्लाम फे में वापसी हो गई। हाफिज हुसैन अहमद साहब वही हैं जो जमीयत उलमा इस्लाम फे के बारे में ये कहते थे कि बैरूनी फंडिंग होती रही है, लीबिया से मोहम्मद कजाफी इनको पैसे भेजता रहा है, उसी की बुनियाद के ऊपर मदरसे बनते रहे हैं। फिर उनका यह भी कहना था कि ये किसी के कहने पर धरना देने जाते थे और उसी के कहने पर उठ के आ जाते थे। फंडिंग पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून करती थी और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के कहने पर इन रहनुमाओं को पार्टी से निकाला गया। अगर वो रहनुमा पार्टी में वापस आ रहे हैं तो ये इस बात का बेहतरीन और बैन सबूत है कि पीडीएम का इत्तेहाद आने वाले दिनों में टूटने वाला है। इत्तेहाद टूटेगा तो फिर हुकूमत भी टूटती दिखाई दे रही है, लेकिन यह अरसा 3 माह से ज्यादा अरसे पर मुहित नहीं होगा। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह निगहबान।